अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ल में रखे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करता रहा करें। दूसरा, अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहा करें, या अल्लाह हमें अपने फ़ज़ल में रख। आएँ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। ये पहाड़ों का ज़र्फ़ है, वरना कौन देता है दूसरी आवाज़। और ये मेरे साथ साथ आप वीडियोस में देख रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर 2 4 5 घर, फिर जो है आगे जाके कुछ फासले पर फिर पहाड़ों पर कभी लेफ़्ट साइड पे तो कभी राइट साइड पे आपको कुछ घर नज़र आएंगे। बड़े खूबसूरत घर हैं और ज़्यादातर फार्मर्स के ये घर हैं। कुछ फार्मर्स के घर जो है पहाड़ों के नीचे हैं, कईयों के पहाड़ों के ऊपर हैं उनके घर हैं। तो बड़ा खूबसूरत मंजर है ये, आप साथ साथ वीडियो भी देखते जाएं। साथ साथ मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं वेल्स में रहता हूं और सिटी जो है वो कार्डिफ है, जहां मेरा घर है, जहां मैं रहता हूं। और जॉब करने के लिए मैं एब्रेसविथ आया हुआ था और मैं 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यहाँ से पैकअप कर लिया मैंने। तो मैंने फ्राइडे को जुमे की नमाज़ पढ़कर वापस जाना है हेडर्सफील्ड जाना है, वहाँ से मैंने वापस कार्डिफ आना है और फिर मेरी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। 10 दिन के 9 दिन बनते हैं, 2 जून तक मेरी छुट्टियाँ हैं, 3 को मेरी जॉब है। तो बाकी आप साथ साथ मेरी वीडियो देखते रहें और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। छुट्टियों में जो है, एक तो हमारा प्लान है कि हम लोगों ने जाना है क्रिकेट मैच देखने के लिए, जो कार्डिफ में है, 28 मई को है। और दूसरा ट्रम्पलिन पार्क जाना है बच्चों को लेकर, और तीसरा है बर्मिंघम जाना है एक दिन के लिए। सुबह जाएंगे, शाम को वापस आएंगे। तो ये 3 प्लान हैं इन छुट्टियों में, बल्कि जो मेरी 9 दिन छुट्टी हैं ये। इसके अलावा अभी तक तो कोई ख़ास प्लान नहीं बना कि कहीं बीच पे भी जाना है। डिपेंड करता है वेदर पर। अगर मौसम ज़्यादा गर्म हुआ तो बीच पर जाएंगे, और अगर मौसम ना उस तरह का हुआ तो फिर किसी लेक पर ज़रूर जाएंगे, अगर बीच पर ना गए तो। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ सुकून बहुत था। इस वैलीज़ में और इन पहाड़ों के इर्द गिर्द ना सुकून बहुत है, यकीन करें। और कोई ओवर क्राउडेड एरिया भी नहीं है यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। कैपिटल कार्डिफ में तो बहुत बिजी है, एक तो ट्रैफिक बहुत है, आप आ रहे हो जा रहे हो, शोर शराबा, पार्क जा रहे हो तो एक हजूम होता है। आप कहीं भी जाते हो तो आपको क्यू में लग जाना, खड़ा होने पड़ता है भाई कि अब बारी आएगी तो अब बारी आएगी। यहाँ वो भी चक्कर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लाइन में खड़ा हूँ। जब भी गया हूँ डायरेक्ट काउंटर पे, बिल्कुल रश नहीं होता। एक क्रिसमस को छोड़ के, क्रिसमस न्यू ईयर को छोड़ के थ्रू आउट ईयर मैंने कभी रश नहीं देखा यहाँ पे। ना रोड पर कभी रश देखा, ना शॉपिंग करते हुए मैं गया हूँ ग्रोसरी करने या खाना लेने के लिए तो भी कभी रश नहीं देखा यहाँ। बड़ा पुरसुकून एरिया। और आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सारी जगह से बेंचेस लगे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, आप वहाँ जाके बैठो। कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई हैं, आप कॉफ़ी लेके बैठो। थोड़ी सी कंपेयर टू कॉफ़ी महंगी है, जबकि पहले सस्ती हुआ करती थी। अब ज़ाहिर है हर जगह महंगाई हो रही है तो अब कॉफ़ी महंगी हो गई है। अब कॉफ़ी अफोर्ड नहीं होती। अच्छा यार, मेरी वीडियो देख कर ना मुझे पर ना फतवा लगा देना या गुस्से का इजहार कर देना नीचे मैसेज करके। मेरी जितनी कॉफ़ी और चाय की वीडियोस थी जो मैं पिछले 2-2.5 साल से बना रहा था, और उससे पहले भी मैं जो बना रहा था कारावैन की, और उससे पहले भी मैं जिस कंपनी में काम करता था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है कि आई एम चूजन फॉर दिस जॉब। तो वो भी सरकारी हुआ करती थी, ठीक है। आपने महीने बाद उनको क्लेम कर देना। ये भी कॉफ़ी और चाय जो था, और मेरा खाना, मेरा पेट्रोल सब सरकारी था, मेरी जेब में से नहीं था। मैं तो भाई इतनी मेरी पसली ही नहीं है कि मैं इतनी महंगी कॉफ़ी 3.5-4 पाउंड की अफोर्ड कर लूँ। किसी ज़माने में आप 3-4 पाउंड की कॉफ़ी भी पीते थे और साथ केक भी खाते थे।
अब तो सरकार 4.5 पाउंड का तो कॉफ़ी का कप है, केक डाल के 8-9 पाउंड तो बन जाते हैं आपके। तो वो तो अफोर्डेबल ही नहीं है आपके इस टाइम पे, इस दौर में, इस हिसाब से। तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जितना भी खाता पीता रहा हूँ और ये जो वीडियोस में आपको नज़र आता रहा ये सब सरकारी था। अच्छा, मुझे याद आया ये जो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ इंग्लैंड में या यूरोप में रहते हैं या अमेरिका कनाडा में रहते हैं, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, जो अकेले रहते हैं वो भी बाहर जाया करें छुट्टी वाले दिन। कहीं पार्क में चले जाओ यार, कहीं भी चले जाओ जो जहाँ आपको ईजी लगता है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा, हिसाब ना लगाया करो कि यार पाकिस्तानी कितने बनते हैं। अब अपनी ज़ात के ऊपर लगा रहे हो, किसी की ज़ात पर नहीं लगा रहे। और वॉक पर निकल जाओ यार, कहीं भी लेक पे चले जाओ, बीच अगर आपके नज़दीक है तो बीच पे चले जाओ, बीच बहुत दूर है तो यार किसी नज़दीक कहीं चले जाओ, कहीं कॉफ़ी पीने चले जाओ, थोड़ा डिस्टेंस पे कोई बस लेके या ट्रेन लेके यार थोड़ा सा हट कर, बल्कि अपने शहर से ज़रा हट कर थोड़ा दूर जाके एक आउटिंग करके आनी है, वो ज़रूर किया करो। जो फैमिली वाले हैं वो अपने बच्चों को वीकेंड पर, अगर हर वीकेंड में नहीं तो दूसरे तीसरे वीकेंड पे तो आप जा ही सकते हो। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते यार, महीने में एक वीकेंड पे तो आप बच्चों को कहीं लेके जा सकते हो। खुद भी उनके साथ खेला करो और इन्जॉय किया करो। और ये जो हर वक्त नसीहत है ना, ये अपने आप को किया करो, बच्चों को नहीं। आप अपने आप को रोल मॉडल प्ले आउट करो, जो आप हो ना बच्चे भी वो बन जाएंगे। आप नमाज़ पढ़ोगे बच्चे भी पढ़ेंगे, आप रोज़े रखोगे बच्चे भी रखेंगे। आप हर वो काम करो जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली सीखना शुरू कर देंगे आपको देख देख कर, ठीक है। और उनके साथ खेला करो, उन्हें हर जगह लेके जाया करो, ना कि नहीं वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हर जगह पे अपनी जो है ना प्लानिंग ना किया करो, बाद दफ़ा बच्चों पर भी छोड़ दिया करो। ऑप्शन दे के ना, 2-3 ऑप्शन दे के यहाँ पे, तो किसी एक पे वो तो हाँ करेंगे ही ना, तो आप लेके जाओ। बहुत हुआ तो कब वेदर सही नहीं है, बारिश हो रही है या मौसम ठीक नहीं है उस दिन, अब इंडोर गेम प्लान आउट कर लो। आई नो कि इंडोर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, थोड़ी सी काफ़ी सारी एक्सपेंसिव है। आप वहीं अफोर्ड कर लो तो वहीं ले जाओ, बच्चों को लेके ज़रूर जाएगा, खुद भी जाया करो। और ये छोटे से कमरों से निकला करो कभी कभी, वॉक करने के बहाने, खाना खाने के बाहर बहाने, या घर से खाना बनाकर साथ ले जाया करो। अब मैं गर्मियों में जब दोस्तों के साथ छुट्टी वाले दिन हमने कोई प्लान किया होता है तो सडनली भी प्लान बन जाता है, तो हम कहते हैं चलो बाहर चलते हैं चाय पीने। वो ये नहीं होता कि भाई आप किसी शॉप पर जाके चाय पीने चले गए, आप गाड़ी में सामान रखो, चूल्हा रखो और चले जाओ और ख़ुद से चाय बनाओ, वॉक करो। अगर तो पहाड़ कोई नज़दीक है तो पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ नज़दीक नहीं है तो यार वॉक करो, सड़क के ऊपर, पार्क के अंदर वॉक करो। चाय आप कहीं भी बना सकते हो, अपनी चाय बना के एंजॉय करो और वापस आ जाओ। छोटी सी ज़िंदगी यार, एंजॉय किया करो।